हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक अ पाइल पिक ग्रुप रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि इस 2025 का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या रहेगा, क्या होने जा रहा है। योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन 2025। सो उस बिगेस्ट अचीवमेंट को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। देखना कैसे है इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। इंट्यूटिव फाइल सिलेक्शन ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी दिख जाएगा। उस टाइम स्टैम्प के थ्रू मतलब क्लिक कर लीजिएगा, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक फाइल इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। फाइन। अगर आपको इंट्यूटिवली फाइल सिलेक्ट नहीं करना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग देख रहे हो देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, डेट ऑफ बर्थ आपको टाइम स्टैम्प के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे और भी इस फैमिली के सोल मेंबर्स हैं उनको भी बहुत 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 अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। ऑल्सो यस, आप सब प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। सो शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम ये देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट, बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होने वाला है 2025 का। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 1 का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, Four of Pentacles, King of Cups, ओवरऑल अगर मैं बात करूं बॉटम पर लिखा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा आपके लिए ये कि आप अपने फैमिली को प्राउड फील करा रहे हो। आपको अपने अंदर इस बात को लेकर एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि दिस 2025 को मैं जब भी याद करूंगी या फिर मैं जब भी याद करूंगा, मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट यही रहेगा कि इस साल मैंने अपने फैमिली को प्राउड करवाया था, या फिर मेरे वजह से मेरे फैमिली खुश हुए थे, मेरे वजह से मेरे फैमिली की एक चिंता हट गई थी, मेरे वजह से मेरे फैमिली
प्राउड फील मेरे फैमिली ने किया था इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। प्राउड फीलिंग हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता है, ठीक है, मैं अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो इट्स लाइक किसी किसी की यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर आपकी शादी करवाने के लिए आपके मम्मा पापा या फिर जो आपकी गार्डियन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को पता है लेकिन आपकी रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुँच रही हैं, जिसके कारण आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शादी हो गई है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर पेरेंटहुड में नहीं आ पा रहे हो, या फिर अब तक वो प्लानिंग आपने नहीं किया है कि पेरेंटहुड में आना या फिर शादी कंसीव करना, ठीक है, इस साल वो होगा। आप कंसीव कर रहे हो, किसी किसी के लिए इस साल ही आप अपने फर्स्ट बेबी को, या फिर आप अपने किसी किसी के लिए सेकेंड चाइल्ड मुझे दिख रहा है जिसको आप फर्स्ट टाइम टच कर पा रहे हो, मतलब आपकी डिलीवरी भी इसी साल होने जा रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए शादी दिख रही है मुझे, शादी घर बसाना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मम्मी पापा की जो टेंशन, हर एक मम्मी पापा की एक टेंशन होती है ना कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, या फिर अब टाइम निकलता जा रहा है, एज निकलता जा रहा है, शादी नहीं हो पा रही, या फिर कब तक शादी होगी, मेरे आसपास के आस पड़ोस के सभी के बच्चे की शादी हो रही है या फिर शादी हो गई है, मेरे बच्चे की शादी कब होगी। तो ये जो टेंशन होती है ना, इससे आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर फॉर दैट मैटर आप गार्डियन जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा अचीवमेंट आप अपने अंदर महसूस करोगे। नेक्स्ट चीज़ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है इस साल, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब मिलते ही ऑफ कोर्स आपके फैमिली भी बहुत प्राउड फील करेंगे, साथ ही साथ इस गवर्नमेंट जॉब के थ्रू एक फ्रीडम भी आपको मिलने वाला है, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप ये गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, फैमिली से कहीं दूर जाकर आप रहने वाले हो, जिससे एक फ्रीडम भी आप महसूस करोगे, साथ ही साथ आपकी फैमिली भी बहुत खुश हो रही है इस जॉब के कारण, ठीक है। सो ओवरऑल ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे दिख रहा है इस साल। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा आपका बैंक बैलेंस। अगर इनकम नहीं हो पा रही या फिर अगर अनएम्प्लॉयड हो, इस साल आपकी नौकरी पक्की है, ओके, नॉट ओनली नौकरी पक्की है बट इस साल आप अपने बैंक बैलेंस को देखकर बहुत खुश हो जाओगे। मतलब 2025 से जब 2026 में आप ट्रांजिशन में जाओगे, कदम रखोगे, देन यू विल बी फीलिंग लाइक इस साल कुछ हो ना हो, मैंने कुछ सेविंग जरूर किया है भाई, ओके। तो अपने सेविंग्स को देखते हुए कि जो इंसान सेव ही नहीं कर पाता है, जो इंसान अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहता ही नहीं है, वो पर्टिकुलर इंसान इतना सेव करके 2026 में कदम रख रहा है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ओके। ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कमिंग विद दिस सक्सेस, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है ना चल के, ठीक है, ये मामूली बात नहीं है, ये हर किसी के पास नहीं जा सकता क्योंकि हर कोई इसको हैंडल या फिर शोल्डर नहीं कर सकता। आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जैसे कि अगर बात करो शादी की, या फिर बच्चे होने की, या फिर एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी नौकरी की, ठीक है, फिनेंसेस आपके पास सेविंग हो रही है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी किसी के लिए कोई इनहेरिटेंस आपको मिल रही है इस साल, ठीक है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि कोई एक घर आपको मिल रहा है, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर के साइड से या फिर पापा के साइड से, मम्मा के साइड से, इन लॉज के साइड से कोई इनहेरिटेंस आपको मिल रही है, या फिर आपके स्पाउस को मिल रही है। ऐसा आपके स्पाउस को मिलना मतलब आप ही को मिलना, सेम काइंड ऑफ एनर्जी है। एस्ट्रोलॉजी में या फिर टैरो में, स्पिरिचुअलिटी में हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को हम अलग नहीं देखते हैं, ठीक है। जब आप शादी करते हो तो आप और आपके जो स्पाउस हैं वो अलग नहीं माना जाता है, एक ही हो जाते हैं आप दोनों, ठीक है। सो इस तरीके से देखा जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे कहा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए कोई फैमिली बिजनेस का कोई हिस्सा आपको मिलना, या फिर फैमिली बिजनेस में कोई पोजीशन आपको मिलना, जो कि बिगेस्ट अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके, राइट। चलिए और भी देखते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल पोजीशन,
स्ट्रांगली मुझे गवर्नमेंट जॉब महसूस हो रही है, एक स्टेबल पोजीशन जैसे कि आप लोगों को मिल रही हैं, जिसको आप बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसको आप बिगेस्ट अचीवमेंट के तौर पे देखोगे। यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन का एक कार्ड, मोमेंटम का एक कार्ड है, ठीक है। मैनिफेस्ट लिखा हुआ है इस टैक्सी के पीछे, इस कैब के पीछे। सो इट्स कम्प्लीटली अ साइन, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ना डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो इसी साल। हो सकता है शादी करके डिफरेंट किसी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो सकता है जॉब मिलने के बाद आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, बट येस थिंग्स आर गेटिंग उस मोमेंटम में आ रही है, रफ्तार ले रही हैं। ये आपका अनदर बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा, ठीक है, किसी किसी के लिए। यस, यहाँ पर 2 डाइस मुझे दिख रहा है, ठीक है, टैक्सी के अंदर, जिसमें एक में लिखा हुआ है, एक डाइस में है 3, एक डाइस में है 4। 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। अगेन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, ठीक है। सो आई कैन सी एक स्टेबल पोजीशन मिलना आपको, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आना लाइफ में, शादी करके एक सेटल होना कहीं पर, ये भी स्टेबिलिटी माना जाता है ना। फैमिली, आपकी शादी हो गई है लेकिन फैमिली एक्सपैंड हो रही है, वो भी स्टेबिलिटी माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है जैसे कि आप अपने जॉब में कोई प्रमोशन मिलना या फिर कोई स्टेबल पोजीशन मिलना, परमानेंट हो जाना जॉब, अगर ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन दिस मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू, ठीक है। किसी किसी के लिए गाड़ी हो सकता है कि आप इस साल ले रहे हो, ओके, या फिर आप किसी ऐसे कंपनी में आपको जॉब मिल रही है जिस कंपनी से आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ओके, अगेन मुझे यहाँ पर ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, बट दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, ओके। तो अगर आपके पर्सनल लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में अगर स्पार्क खो गई थी किसी न किसी वजह से, ठीक है, तो वो स्पार्क लौट कर आ रही हैं। फाइन, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे आप, मतलब बच्चे प्लान नहीं कर पा रहे थे किसी न किसी रीजन की वजह से, अब वो ऑब्स्टिकल, वो जो भी रीजन है वो हट जाएगा, आप फैमिली प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और एक कार्ड मैं लूंगी, सॉलिट्यूड। आप पक्का कहीं और जाकर रह रहे हो इस साल, कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हो, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में नाम आ जाना, सेलेक्ट होना, जिसकी वजह से आपको कहीं और जाकर सेटल होना पड़ा, मतलब शिफ्ट होना पड़ा, ये एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही है। साथ ही साथ इसी साल आपके बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा हील होने वाले हैं, बहुत सारे शैडो ट्रेट्स हील होने वाली हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हील होने वाली है, और वो आप खुद करने वाले हो। एनर्जी लीक्स जैसे कि आप इस साल बंद कर रहे हो, समझ के कि हाँ, ये अगर मुझे हील होना है तो मुझे हर एक दिन 1 घंटा खुद के लिए रखना है, जहाँ पर मैं अपने हॉबीज़ को फॉलो करूँगा या फिर करूँगी, मेडिटेट करूँगी, बुक्स पढ़ूंगी, अपने शैडो सेल्फ के बारे में और जानने की कोशिश करूँगी। तो ये जो आप कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ 2025 आप ये महसूस करोगे कि आपके बहुत सारे शैडो ट्रेट्स हील हो गए हैं। आप बहुत सारे शैडो ट्रेट्स को समझ चुके हो कि उन शैडो ट्रेट्स को कहाँ पर कैसे चैनल किया जा सकता है, राइट। चलिए अभी यहाँ से भी देखेंगे, for my group number 1, my divine collective. Okay, healer of the ages, स्पेशली आपकी इमोशनल हीलिंग, शैडो हीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, जो कि अभी के भी मैंने बात किया, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हीलिंग, खुद को हील करना, खुद को हील कर पाना। अगर आप हीलर हो, आप अपने फैमिली के किसी, मतलब आप अगर रेकी हीलर हो, ठीक है, एनर्जी हीलर हो, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को हील कर पा रहे हो, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट किसी किसी के लिए। यस, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन शादी की यहाँ पर एनर्जी है, कमिटमेंट की यहाँ पर एनर्जी है, आपके फैमिली को आप खुश कर पा रहे हो इस मैसेज के थ्रू, इस न्यूज़ के थ्रू कि हाँ आप शादी के लिए रेडी हो या फिर आपकी शादी हो रही है, जिसके लिए भी आपके फैमिली बहुत खुश हो रहा है, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट।
थिंग्स आर मूविंग। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना ज्यादा एक्शन ले रहे हो, वो चीजें मोमेंटम ले रही हैं, रफ्तार ले रही हैं। मैनिफेस्टेशन आर कमिंग ट्रू, चाहे ये शादी के मैनिफेस्टेशंस हो या फिर कहो आप जॉब के लिए मैनिफेस्टेशंस हो, जॉब के लिए बहुत आप हार्डवर्क लगा रहे हो, एक्शन लगा रहे हो, थिंग्स आर मूविंग एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत सारे डोर्स, आपके जिंदगी के बहुत सारे डोर्स, लाइफ के एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं इस साल। यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि किसी किसी की शादी हो रही है, किसी किसी की जॉब में सेटल अप हो रहे हो, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब पहले लग रहा है, सेटल हो रहे हो आप, उसके बाद इसी साल में आपकी शादी भी हो रही है, दोनों ही एक साथ हो रहा है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कहलाएंगे कि एक ही साल में बहुत सारे ट्रांजिशंस आ गए मेरे जिंदगी में, एक ही साल में बहुत सारे दरवाजे एक साथ खुल गए मेरे लिए। ऐसे भी एनर्जीज मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है। आप अगर पेरेंट हो, ठीक है, आपके बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, शादी की उम्र के हो गए हैं, आपके बच्चे की शादी आप दे रहे हो, ठीक है, कन्यादान आप कर रहे हो, जिसकी खुशी आपको हो रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए रहेगा। ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, आपके लिए भी सेम मैसेजेस हैं, ठीक है, शादी हो रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शादी भी हो रही है एंड जॉब भी लग रहा है, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, राइट। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, देखते हैं लास्टली। डर, आपका जो डर है ना, उसको फेस करने की कोशिश करें। जब आप अपने डर को फेस करोगे, आपको उस डर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी गलती है, किस तरीके से आपको अभी काम करना है, जॉब को ढूंढने के लिए क्या आपको चेंज करना है। सो फेस योर फियर, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, फियर को फेस करिए, तब आपको दिखेगा कि कोई ब्लॉकेज है ही नहीं। जो भी ब्लॉकेज आज अभी आपको महसूस हो रहा है ना, वो हटता चला जाएगा। बस अपने फियर को फेस करो। अगर आपको ये जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, अगर स्मूथली ये प्रोसेसिंग करवाना है, अपने फियर को फेस करो, शैडो ट्रेट्स को फेस करो। बहुत सारी जगहों पर आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, बहुत सारी जगहों को लेकर आप डर रहे हो, डाउट कर रहे हो, हाँ जी, कंफ्यूज हो आप, चेंज करो। सैड एम्ब्रेस, इसमें मत रहो, इसमें इस एनर्जी में मत रहो। नेगेटिव सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, दुखी दुखी रहना, कब होगा, कैसे होगा, ये अचीवमेंट्स के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट तो करें, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये अचीवमेंट्स होके रहेगा 2025 में ही। भरोसा रखो, भरोसा रखो, फियर को फेस करो, सैडनेस को लेट गो करो। रिमेंबर, जब आप दुखी होते हो और डाउट करते हो कि क्या ये सच में होगा, एवरी टाइम यू डू दैट, एवरी टाइम यू आर डाउटिंग योर आराध्या, ठीक है, मतलब जिसकी आप आराधना करते हो हर दिन, उस ईश्वर को आप डाउट कर रहे हो, उस एनर्जी को आप डाउट कर रहे हो। रिमेंबर दैट। सो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं तो डाउट नहीं कर सकता, मैं तो डाउट नहीं कर सकती, आई हैव कंप्लीट फेथ इन माई गॉड, ठीक है, मैं जिस भी भगवान जी को मानती हूँ या फिर मानता हूँ, मैं उन पर कंप्लीट फेथ रखता हूँ या फिर रखती हूँ, देन विश्वास कीजिए उन पर। करंट परिस्थिति कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपके ईश्वर आपको वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक आपको जाना है। इतना भरोसा रखना चाहिए। मैं पर्सनली ये कह रही हूँ आप सबसे, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे ही हर एक मोमेंट को देखती रहती हूँ। कितना भी डिफिकल्ट मेरे भी जिंदगी में, ऑफकोर्स मैं भी इंसान हूँ, राइट, मेरी भी जिंदगी में डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, मेरी भी एनर्जीज कभी कभी बहुत हिल जाती हैं, एंड द मोमेंट इट हैपन्स लाइक दैट, एवरी टाइम आई मेक माई सेल्फ रिमेंबर कि सी, हर रोज जो तुम पूजा पाठ करते हो, नाम जाप करते हो, वो तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। एंड आई फील रियली लाइट कि जो हो रहा है होने दो, मुझे जो भी हो रहा है उससे ज्यादा भरोसा उस ईश्वर पर है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं पर्सनली कह रही हूँ, आप ये करके देखो। मैजिक स्ट्रीम, यस, आप ये करके देखो।
मैजिकली वो फ्लो होगा जो अभी फ्लो नहीं हो पा रहा है, जो अभी ब्लॉकेज में है, जिसके लिए अभी आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप फेस करो, हर्डल्स आप फेस करो। ये जो भी अचीवमेंट्स मैंने बताया, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों को, राइट। कहीं ना कहीं आप स्पेल्स वगैरह कर रहे हो, टैलिस्मैन का यहाँ पर कार्ड है, कहीं ना कहीं आप स्पेल्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन डर रहे हो साथ ही साथ, राइट, डर रहे हो। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डरने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई भी बात नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, ईश्वर पर भरोसा रखो, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, डर को फेस करो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि आपको शायद नाइटमेयर्स आ रही है आजकल, और कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। क्या ये कोई साइन है कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ? नहीं, ये साइन, यस ये साइन ही है, लेकिन ये साइन ये नहीं बोल रहा है आपको कि कुछ कुछ गलत होने वाला है आपके साथ। ये साइन आपको ये बोल रहा है कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर ये डर छुपा हुआ है, तो इस डर को फेस करो, इस नेगेटिविटी को फेस करो। उसको फेस करोगे तो ही आप उस डर को जीत पाओगे। जीत पाओगे तो ईश्वर पर भरोसा और दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो मैजिकली ये स्ट्रीम, ये जो वाटरफॉल है, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये शावर होने वाला है आपके ऊपर, और ये रहेंगे आपके बिगेस्ट अचीवमेंट्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम ये देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहेगा इस 2025 का। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. एंड वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, जो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को सभी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2 का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। थैंक यू सो मच। Knight of Cups, the World, King of Cups, Ten of Swords। ओके, सो मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए सबसे पहले ही मुझे दिख रहा है कि मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले इस 2025 में देश विदेश के लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। ये किसी किसी के लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। आप अगर ऑलरेडी सोशल मीडिया में कुछ करते हो, लाइक ऑनलाइन कोई जॉब, ऑनलाइन कोई बिजनेस, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोई चैनल आपका है, कोई पेज आपका है और उसके थ्रू आप फेमस होने की कोशिश करो, देश विदेश के लोगों से कनेक्टेड होने की कोशिश करो। यस, नॉट ओनली आप हो रहे हो बट बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ आप बाउंटीफुल एनर्जी में पहुंच रहे हो इस 2025 में। जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी कस्टमर्स, ऑनलाइन कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं इस साल,
2026 में जब आप कदम रखोगे तो आप इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील करोगे, एक बिगेस्ट अचीवमेंट मानोगे कि दिस वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन 2025 कि मैंने ये चैनल खोला या फिर मैंने ये बिजनेस शुरू किया ऑनलाइन, बिकॉज इसी से आज जो है वो है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ये बिगेस्ट अचीवमेंट दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी किसी के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है, किसी किसी के लिए फर्स्ट टाइम शायद अपने पैसों से आप घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, सोलो ट्रिप किसी किसी के लिए दिख रहा है। और इसी के साथ साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो रही है, लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर रहे हो, लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, और भी अच्छे से आप पहचान रहे हो लाइफ को, अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख रहे हो। इस ट्रैवलिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ओके, एंड ये आपके लिए एक बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट बनकर सामने आ रहा है कि दिस 2025 वाज द ईयर जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, या फिर फर्स्ट टाइम मैं कहीं पर घूमने गई थी, वो भी खुद के पैसों से। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, ऑल्सो 2025 में किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करो। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, ये सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है, ये साइकिल एंड हो रहा है जहां पर आप दोनों सेपरेटेड हो, और इसी साल से एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है जहां पर आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, और भी ज्यादा एक दूसरे की तरफ प्यार आ रहा है, और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। किसी किसी के लिए तो इसी साल शायद शादी की बातचीत शुरू हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन मैजिकली इंगेजमेंट तक हो सकती हैं, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई है जो सिंगल है, इसी साल आपको एक पर्सन मिलने वाला है, एक पर्सन, न्यू पर्सन एंटर करने वाला है आपकी जिंदगी में, जो पर्सन आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। यू विल फील लाइक यस, दिस इज द पर्सन हु विल बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन द ईयर ऑफ 2025। ओके, 2025 में कोई बहुत बड़ा इशू है जो रिजॉल्व हो जाएगा, आपके खुद के एक्शन से वो रिजॉल्व होगा, आपके खुद के मेहनत से, प्रेयर से वो रिजॉल्व होने वाला है। एक ऐसी इशू जिसमें शायद आपको अभी होप नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैजिकल होप नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो। होप नहीं दिख रहा है, कभी कभी आप डाउन हो रहे हो, लेकिन फिर भी खुद को समझा के आप आगे बढ़ा रहे हो, फिर भी खुद को समझा के आप फाइट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। इसी एरिया में, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है, यही प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को आपके मेहनत से आप रिजॉल्व कर रहे हो। जिस सिचुएशन में अभी कोई कंट्रोल नहीं है, उस सिचुएशन को आप कंट्रोल में ला रहे हो, बैलेंस में ला रहे हो, सुकून में ला रहे हो, और ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। आप लोगों को बोलोगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो पाएगा, क्या दिन देखा है मैंने, कितना टफ डेज था तब, वो पर्टिकुलर मंथ कितना टफ गया था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, जिसके कारण ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया, फिर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल गया, फाइनली ये हो गया। ये सारी बातें आप अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए विदेश जाना, नॉट ट्रैवलिंग पर्पस बट करियर पर्पस, ठीक है, विदेश जाना यहाँ पर तय हो रहा है, विदेश आप जा रहे हो, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए बहुत टाइम से आप किसी सेम काइंड ऑफ किसी साइकिल में आप बंद गए थे, जैसे कि एक ही काइंड ऑफ कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, आपको दिख रहा था कि ये कंपनी अभी आपको सर्व नहीं करे, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। बिजनेस पार्टनरशिप में आप थे, या फिर किसी के बिजनेस में आप काम कर रहे थे, आपको खुद का बिजनेस शुरू तो करना था, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको डर लग रहा था। ठीक है, बहुत टाइम से कुछ सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे थे करने के बारे में, लेकिन वो करने के लिए जो सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ेगी, जो खर्चे आपको करने पड़ेंगे, जो रिस्क लोन आपको लेना पड़ेगा, जो रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, या फिर जो भी चीजें आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको बताया कि ये जॉब के लिए आप ट्राई करोगे तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, इसीलिए आप ट्राई नहीं कर पा रहे थे। जो भी ऐसी चीजें हैं जिसको हासिल करने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर साल वो साल रहेगा जहां पर ये जो भी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, इसको आप समझ रहे हो, लेट गो कर रहे हो साहस के साथ कि हाँ मुझसे हो पाएगा। अगर बात टॉक्सिक कनेक्शन की है तो आप लेट गो कर रहे हो विद दैट उम्मीद, विद दैट होप कि हाँ इस पर्सन को मैं लेट गो कर रही हूँ विद द होप कि मैं अभी
हील होंगी फर्स्ट, हील होऊंगा फर्स्ट, उसके बाद मैं अपने जो सोलमेट है मेरे लिए जो रखा हुआ है, यूनिवर्स जो मेरे लिए रखा हुआ है, यूनिवर्स ने, उस पर्सन को मैं मैनिफेस्ट करूंगा या फिर उस पर्सन को मैं मैनिफेस्ट करूंगी। और ये जो साहस है, यही आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट के तौर पे आ रहा है कि ये वो चीज आप खत्म कर पा रहे हो, कट कर पा रहे हो अपनी जिंदगी से, चाहे ये कंपनी हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे ये कोई और काम हो, ये कोई और रूट हो, इसको कट करके समझ के कि ये अब मुझे सर्व नहीं कर रहा है, इसको कट करके न्यू दिशा में जाना, ये बहुत साहस की बात माना जाता है। ये साहस मुझे आप में दिख रहा है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग आउट एज अ ग्रेट हीलर। अगर ऑलरेडी आप हीलर हो या फिर हीलिंग फील्ड में आना चाहते हो, आप हीलिंग फील्ड में आ भी रहे हो, लोगों को हील भी कर रहे हो, लोग हील होकर आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, एंड दैट इज कमिंग आउट एज योर बिगेस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट कि आप लोगों को हील कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर नर्स दिख रहा है, केयर गिविंग फील्ड में आप आ रहे हो, ठीक है। जिसके कारण यू आर कमिंग आउट रियली रियली एक सुकून आप देखोगे, और वो सुकून आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा कि हाँ, मैं आज हीलर भी हूँ और मैं बहुत लोगों को हील भी कर रही हूँ या फिर हील भी कर पा रहा हूँ, और जिनको भी मैं हील कर रहा हूँ वो हील हो भी रहा है, एंड मेरे पास आकर बोल रहा है, तारीफ कर रहा है या फिर मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। बॉस अप, न्यू डेजिग्नेशन, खुद का कुछ शुरू करना, या फिर ऑलरेडी अगर आपने शुरू कर लिया है वो काम एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, जहां पर बहुत सारे और लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो, या फिर और भी आउटलेट्स ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो। अभी न्यू चीज कब हम लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं, जब एग्जिस्टिंग कुछ ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहा है, राइट। सो आपका जो एग्जिस्टिंग काम है, अगर खुद का ऑलरेडी कुछ आप ओन करते हो, उसमें ही कुछ सक्सेस आप इतना देख रहे हो कि आप उसके साथ साथ कुछ और भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आउटलेट्स ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, चीजें एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू न्यू चीजें, न्यू न्यू और भी कलेक्शंस लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। इसी साल आप किसी को रिक्रूट करो अपने अंडर, आपके लिए कोई काम कर रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जो आपका सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में आ रहा है। ऑल्सो अगर किसी के अंडर आप काम करते हो लेकिन वो छोड़ के आपको खुद का कुछ शुरू करना था बहुत पहले से, वो आप इसी साल करोगे, वो चीज छोड़ के आप खुद का कुछ शुरू करोगे, जो आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट बन के आ रहा है। ऑनलाइन कोई काम है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, यू आर फीलिंग बॉस, यू आर फीलिंग दैट यू आर बीइंग द लीडर ओवर योर। किसी किसी के लिए हाँ, आपको एक न्यू जॉब मिल रही है, एक ऐसा जॉब जिसमें मैनेजरल पोस्ट मिल रहा है आपको, या फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, ठीक है। आपकी डेजिग्नेशन भी लास्ट कंपनी से हायर डेजिग्नेशन आपको मिल रही है। सो ये जॉब आपके लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट के तौर पे आ रहा है। एक्सप्लोर, अगेन यहाँ पर मुझे फ्लाइट की एनर्जी दिख रही है। किसी किसी के लिए पहली बार आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो इस साल, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर विदेश एक्सप्लोर करने आप जा रहे हो, ट्रैवल घूमने के लिए या फिर करियर पर्पस, हाँ आप विदेश जा रहे हो, डिफरेंट विदेश के लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। अगेन सोशल मीडिया की एनर्जी भी यहाँ पर है कि घर बैठे आपका कोई चैनल है या फिर कोई बिजनेस है जो अब विदेश के लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया के कोई कस्टमर आपको मिल सकता है, कोई क्लाइंट आपको मिल सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसा कमेंट मिल सकता है कि लव फ्रॉम बांग्लादेश, या फिर लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम चाइना, ठीक है। सो देश विदेश के लोग अभी आपके वीडियोस देख रहे हैं, आपके आपके जो भी कलेक्शंस हैं वो खरीद रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के, ठीक है। ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में आ रहा है। और भी देखते हैं क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव।
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, चिंता से मुक्त होना, डर से मुक्त होना, जिंदगी में स्टेबिलिटी महसूस करना, स्पेशली अपने फिनेंसेस में, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है, हेल्थ वाइज, ओके, आइडेंटिटी में एक स्टेबिलिटी महसूस करना कि हाँ अब हम कुछ बन रहे हैं, अब हमारा जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो रहा है, स्टेबिलिटी, ये आपके लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा कि इस साल मैंने स्टेबिलिटी देखा, इस साल मैंने स्टेबिलिटी को हासिल किया है अपने जिंदगी में। स्ट्रैटेजी, आपका कोई स्ट्रैटेजी आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये कंपनी मुझे छोड़ना है या फिर ये बिजनेस, इस पर्सन के साथ मुझे अब काम नहीं करना है क्योंकि मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे थे, किसी न किसी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे थे। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्लानिंग है, ये जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इसी साल, दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी, राइट, कि आप छोड़ भी रहे हो वो कंपनी, वो पर्टिकुलर बिजनेस आप छोड़ रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, योर ओन वर्क। ये जो स्ट्रैटेजी सिर्फ दिमाग में था, सिर्फ पेपर पेन में था, वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इस साल, एग्जीक्यूट कर रहे हो। दिस इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर 2025। एक लास्ट कार्ड यहाँ से हम लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट एक डेक से देखेंगे। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, समथिंग दैट यू हैव बीन विजुअलाइजिंग, अगेन सेम काइंड ऑफ मैसेज है, समथिंग दैट यू हैव बीन विजुअलाइजिंग फॉर टू लॉन्ग, ठीक है, कुछ इमेजिन कर रहे थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुझे यहाँ पर एक संकोच दिख रही है, एक हेजिटेशन दिख रही है, एक रिस्क के लिए टेंशन दिख रही है, रिस्क के लिए डर दिख रहा है, जो डर हील करके जो होगा देखा जाएगा, बस शुरू करते हैं, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। इस सोच में आकर आप चीजों को शुरू कर रहे हो, एंड द मोमेंट आप चीजों को शुरू कर रहे हो, आई कैन सी दैट things are moving forward and this will be your biggest achievement। जब 2026 में आप कदम रखोगे, you will feel like कि thank God मैंने वो शुरू किया था 2025 में, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने वो शुरू किया था। वो शुरू ही नहीं करती या फिर वो शुरू ही नहीं करता तब मैं, तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता, जो भी आज मैं मेरा खुद का है वो नहीं होता, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। चलिए अभी कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस देखते हैं जो मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को देना चाहती हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज आप जो भी एडवाइस, जो भी गाइडेंस देना चाहती हैं टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, आप दे सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैजिक प्रेयर, प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहें। आपकी प्रेयर सुनी भी जाती हैं, आपकी प्रेयर सुनी भी जा रही है, कंप्लीटली प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहें। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके फिनेंशियल बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, बेवजह खर्च हो रहे हैं, वो भी आप क्लोज कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को भी आप ब्यूटीफुली रिजॉल्व कर पा रहे हो, एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। अगर आपके घर पे कोई बीमार है, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रही है, आप ही की ट्राई की वजह से, आप ही के एफर्ट्स की वजह से, दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट अगेन। प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो। स्ट्रेंथ, हैव द स्ट्रेंथ, विश्वास रखो अपने अंदर, इस स्ट्रेंथ को महसूस करते रहो, महसूस कराते रहो खुद को, हार नहीं मानना है, क्योंकि ये बिगेस्ट अचीवमेंट इसी साल होके रहेगा। विश्वास रखो, एंड ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर रहे हो, ये जो भी टफ फेजेस आप देख रहे हो, इसको फेस करो, इसी से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इसी से आपको उस पॉइंट तक रीच करवाया जाएगा जहां पर आप वो कदम, वो छलांग आप लगाने वाले हो इसी साल, जिस छलांग से ये बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। एनकरेजमेंट, ईश्वर से, मदर यूनिवर्स से ये एनकरेजमेंट, आपको एनकरेजमेंट का जो हाथ है वो बढ़ाया जा रहा है। मदर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट मदर यूनिवर्स इज एनकरेजिंग यू कि यू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक, मूव अहेड, आगे बढ़ते रहो। जो भी आप सोच रहे हो, जो आप आगे करने के बारे में सोच रहे हो, वो जरूर करो। एनकरेजमेंट यहाँ पर भेजा जा रहा है आपको। विश्वास से, प्रेयर से कनेक्टेड रहो, एंड एनकरेज किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, ओके, आगे बढ़ो,
ये बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपके लिए इंतजार कर रहा है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए ये चेक करने जा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहने वाला है इस 2025 का। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग में आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो येस, जो यहाँ पर है मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप लोग अगर चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहेगा इस 2025 का। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, ये तीनों ही पाइल में आया है ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, किसी चीज के लिए मेरे ग्रुप नंबर 3 वाले स्टैंड ले रहे हैं जो आप खुद महसूस करोगे कि दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। और भी बहुत कुछ है मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो किसी चीज के लिए मेरे ग्रुप नंबर 3 वाले स्टैंड ले रहे हैं। अपने लिए हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, अपने पैशन के लिए हो सकता है, अपने जॉब के लिए हो सकता है, अपने करियर चॉइस के लिए हो सकता है। बट येस, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर करियर। और यही स्टैंड आपको आपके मुकाम तक लेकर जाएगा। यही स्टैंड आपको हारने नहीं देगा। ये स्टैंड, ये जो आप स्टैंड ले रहे हो ना, स्टैंड जो लेना पड़ रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएटेड हो रहा है, ये सिचुएशन एक टेस्टिंग टाइम जैसा था या फिर टेस्टिंग टाइम जैसा रहेगा इस 2025 में, जहां पर आपको मदर यूनिवर्स चेक करेंगे या फिर आपकी ईश्वर ये चेक करेंगे कि कितना आप इस चीज से प्यार करते हो। क्या फैमिली के प्रेशर में आकर क्या इस चीज को आप छोड़ दोगे? क्या इस ड्रीम को आप छोड़ दोगे? अगर हाँ, देन यू डू नॉट डिजर्व दिस ड्रीम, यू डू नॉट डिजर्व दिस लव। लेकिन यहाँ पर मुझे वो सिचुएशन नहीं दिख रही। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप स्टैंड ले रहे हो उस चीज को लेकर, उस टेस्टिंग टाइम में आप पास कर रहे हो उस टेस्ट को, आप स्टैंड ले रहे हो। यू आर टेकिंग द स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हमेशा स्टैंड झगड़े से नहीं होता है, हमेशा स्टैंड लेने के लिए रूडली बिहेव नहीं करना पड़ता है। स्टैंड अच्छे से बैठकर भी समझाया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप हार नहीं मान रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप अपने साइड से लोगों को समझा रहे हो कि क्यों आपने इस पर्सन से प्यार किया, या फिर क्यों ये पर्सन आपके लिए सही है, या फिर क्यों ये जॉब आपके लिए सही रहेगा, क्यों इस पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। यू जस्ट, आपने खुद रियलाइज किया है, अब आप लोगों को रियलाइज करवा रहे हो कि आपके लिए ये पर्टिकुलर पर्सन बोलो, पर्टिकुलर चीज बोलो, क्यों परफेक्ट है। इसको बोला जाता है स्टैंड लेना।
राइट। हमेशा स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप झगड़ा कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, ये हमेशा स्टैंड लेने की बात नहीं होती है। स्टैंड लेना मतलब यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव चोजन दिस एंड व्हाई इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हो एंड आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि दिस हैज ऑलवेज मतलब ये जो चीज है ये बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में आ रहा है। आप खुद ही इस चीज को बिगेस्ट अचीवमेंट का नाम देने वाले हो कि हाँ 2025 में बहुत कुछ अचीव मैंने किया है, लेकिन जो बिगेस्ट अचीवमेंट मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि ये स्टैंड जो मैंने लिया था वही मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट था। मुझे नहीं पता था कि मैं वो कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया, और जस्ट बिकॉज मैंने किया आज मैं अपने ड्रीम को, अपने पैशन को, अपने पर्सन के साथ मैं खुश हूँ, या फिर उसके साथ मेरी शादी हो गई है, या फिर उस पर्टिकुलर करियर पाथ को मैं फॉलो कर पा रहा हूँ या फिर फॉलो कर पा रही हूँ। सो बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप किसी अपने किसी चॉइस के लिए, अपने किसी मार्ग के लिए आप दुनिया के सामने स्टैंड ले रहे हो। आपकी दुनिया के सामने, अभी आपके दुनिया में कौन कौन है ये आप देख लो, बट यस, राइट। ऑल्सो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट ये दिख रहा है कि यू आर सेइंग नो टू समवन और समथिंग। शायद ये नो कहना आसान नहीं था आपके लिए, ये नो कहना या फिर ये इस पर्सन को रोकना, इस पर्सन को टोकना, इस पर्सन के सामने एक बाउंड्री मेंटेन करना, ये आपके लिए आसान नहीं था। इस पर्सन से खुद को पृथक कर लेना, खुद को दूर कर लेना, ये आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन आपने ये किया इस साल, ये आपको दिखेगा, आप ये करोगे दिस साल, इस 2025 में, एंड दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर रीयूनियन दिख रही है, सैक्रेड यूनियन दिख रही है, शादी दिख रही है। किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आकर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो इसी साल, जिससे आपकी शादी तय हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, शादी करने के लिए आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। किसी किसी के लिए सेकंड चाइल्ड प्लान करना, सेकंड चाइल्ड होना, दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट अगेन, ठीक है। घर बसाना, फैमिली एक्सपैंड करना, ओके, आपके घर में कोई न्यू मेंबर आ रही है, एज इन आप कंसीव करो, ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे दिख रहा है। कोई सिंगल मॉम, सिंगल डैड यहाँ पर हो सकते हैं जो ये डिसीजन आप ले रहे हो कि नहीं अभी मुझे सेकेंड मैरिज करनी है। नॉट ओनली आप डिसीजन ले रहे हो, बट कोई पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेड भी हो रहा है जो यहाँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट भी हो रहा है जिसके साथ आप चीजें आगे बढ़ा रहे हो। किसी किसी के लिए तो मुझे शादी ही दिख रही है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर एंगेजमेंट दिख रही है। ऑल्सो आपके फैमिली मान रहे हैं शादी के लिए, आप मना पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन के फैमिली मान रहे हैं, वो मना पा रहे हैं, ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट बन के आ रहा है। कोई काम आपका बन नहीं रहा है। ओके, अगर कोई है यहाँ पर जो जिसका कोई काम बन नहीं रहा है, बहुत कोशिश आप करो, लेकिन वो काम आप यू नो कितना भी एफर्ट लगाओ, कितना भी आप एफर्ट लगा रहे हो, काम नहीं बन रहा है। किसी का हेल्प वहां पर आपको मिल सकता है, एंड दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। किसी ऐसे पर्सन का हेल्प आपको मिलेगा जिस पर्सन के हेल्प से, एडवाइस से, या फिर उनके पार्टिसिपेशन से आपका वो काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे अपने रिलेशनशिप के लिए, फैमिली आपकी मान नहीं रही थी, अभी ऑल ऑफ अ सडन कोई एक ऐसा पर्सन रहेगा आपकी फैमिली से, हो सकता है आपके मामा जी, या फिर हो सकता है कोई और, ठीक है, जो भी है, वो इंक्लूड होकर आपके फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, ठीक है, और उनके बातों में आकर आपकी फैमिली मान जाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, और ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट के तौर पे आएगा, ठीक है। आपको जॉब नहीं मिल रही थी, हर एक जॉब से आपको रिजेक्शन मिल रही थी, तो अभी आपके ही फैमिली के कोई पर्सन है जो आपको जॉब देने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए और भी देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई यहाँ पर दे रहे हैं या फिर देने के बारे में सोच रहे हैं इस साल,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो आप, ये आपका बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट अगर आप किसी कंपनी में हो, किसी प्रमोशन के लिए बहुत कंपटीशन आप देख रहे हो, वो पर्टिकुलर कंपटीशन आप जीत रहे हो, ये आपका बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। और भी देखते हैं। कम्युनिटी, अगेन यहां पर एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। जैसे कि कोई जॉब आपको मिल रही है, जैसे कि कोई आपकी शादी फिक्स हो रही है, आपका आपका जो बिजनेस है, जो कि और भी बहुत सारे सेम काइंड ऑफ सेम फील्ड में जो और भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ आपकी बिजनेस compete कर रही थी, और उस कंपटीशन में आपकी जीत हो रही है, या फिर ऑल ओवर आप एक प्रॉफिट में आ रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने वर्कर्स के साथ, अपने लेबर्स के साथ, ठीक है। आपकी शादी हो रही है, उसके लिए सेलिब्रेशन है, जॉब मिल रही है उसके लिए सेलिब्रेशन है, प्रमोशन मिल रही है उसके लिए सेलिब्रेशन है। ये बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे दिख रहा है 2025 के लिए। Everyone is raising their toast for you. Engagement हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। फॉलो द स्पार्क, फाइनली आप फैमिली को मनाकर अपने स्पार्क, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो, अपने ड्रीम लाइफ को चेज कर पा रहे हो, ठीक है। सबकी सम्मति आपको मिल गई है, सबके सपोर्ट मिल गए हैं आपको, हाँ मिल गई है आपको। अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप की है तो यस उसके लिए, अगर बात यहाँ पर आपके पैशन की है तो उसके लिए, अगर बात यहाँ पर है आपके ड्रीम लाइफ के लिए। सपोज आपको बहुत पहले से बाहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स आपको, आप मना नहीं पा रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स को कि आपको ताकि बाहर भेजे वो, ठीक है। इस साल आप मनाएंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, एंड नॉट ओनली मनाएंगे बट आप बाहर भी जा रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर बस मैंने बताया, बट यस यू आर फॉलोइंग योर स्पार्क, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम। जिस ड्रीम को आप देखते आ रहे हो, जिसके लिए आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फैमिली मान नहीं पा रही थी, अब मानेंगे आपकी फैमिली। आप धीरे 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 आपके फैमिली मेंबर्स आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, राइट। यहाँ से भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3, मेरे डिवाइन कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी है, क्या बिगेस्ट अचीवमेंट आ रहा है। पेशेंस, आपकी धैर्य जो क्षमता है वो इंक्रीज हो रही है। अगर पहले बहुत रैश डिसीजन आप लेते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, ये पर्टिकुलर 2025 आपको ये सिखाने वाला है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग नीड्स टाइम। हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, और अगर किसी चीज को हासिल करना है आपको, देन उसके मुताबिक, उस पेस के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली को मनाना, आप बहुत टाइम से मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना नहीं पा रहे थे आप, लेकिन अब 2025 में मान जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपको अंदर अंदर महसूस होगा कि ओके, बेसिकली द थिंग इज कि मुझे धीरज रखना चाहिए था, मुझे इतना टेंशन नहीं आना चाहिए था, मुझे रेस्टलेस नहीं होना चाहिए था। सो इस साल आपकी पेशेंस जो है वो इंक्रीज और इनहैंस्ड हो रही है, एंड दैट विल बी योर अगेन अनदर बिगेस्ट अचीवमेंट। द वर्ल्ड, अगेन यहां पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि आपने जो ड्रीम किया था कि ऐसी मेरी वर्ल्ड होगी, ठीक है, मैं इस पर्सन से शादी करूंगा या फिर इस पर्सन से शादी करूंगी, एंड दिस विल बी माई दुनिया। जिस दुनिया की ड्रीम आपने देखा था, उस दुनिया को आप धीरे धीरे जी रहे हो इस 2025 से। दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। जिस दुनिया को आपने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम में देखा था, इमेजिनेशन में देखा था, ओके, उस ड्रीम को आप रियलिटी में जी रहे हो। रियलिटी में जीने की वो जो परमिशन है वो आपके फैमिली से आपको मिल गई है, कॉन्सेंट है जो वो आपको आपके फैमिली से मिल गई है, ये आपको देखने को मिलेगा। और दिस विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। किसी किसी के लिए ऑल्सो मैं बता दूं, कम्युनिटी का कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, तो बताना तो पड़ेगा ही कि अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया कोई चैनल में हो या फिर कोई पेज में हो, आपका चैनल, आपका पेज
आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रही हैं आपके चैनल से, आपके पेज से, बहुत देश विदेश के लोगों से आप कनेक्टेड हो रहे हो, एक्सपैंड हो रही हैं आपकी चैनल, ठीक है। और भी टेरिटोरियल और भी ज़्यादा एक्सपेंशन आप देखोगे, बहुत लोग आपको प्यार करें, आपके काम को प्यार करें, आपके कॉन्टेंट्स को प्यार करें, आपके व्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मोनिटाइजेशन हो रही है आपकी चैनल, ये आपको देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, ये हील हो रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी हैं एंड ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। सो ये हील हो रही हैं आपके जो सी बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यांग। यस, अगर फैमिली नहीं मान रही थी जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा था, या फिर आप यूनियन में नहीं आ पा रहे थे अपने पर्सन के साथ, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इसी साल आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में भी आओगे, फैमिली का कॉन्सेंट भी मिल जाएगा। अगर कोई टॉक्सिसिटी आप दोनों को अलग रख रहा था, वो टॉक्सिसिटी बीच में से हट रही है, जो आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट के तौर पे आ रहा है। ऑल्सो विद दिस ब्रोकन हार्ट कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से इस साल बाहर आओगे, जिसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपको पता है कि इस टॉक्सिक कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस्ड हो गए हो, कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हो गए हो, लेकिन आपको बाहर आना पड़ेगा। पता है आपको कि बाहर आओगे तो कुछ दिनों के लिए हार्ट ब्रोकन सा फील करोगे, दिल टूट जाएगा आपका, लेकिन फिर भी आप बाहर आओगे, फिर भी आप ना बोलोगे, फिर भी आप बाउंड्री लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रही है, इसके साथ रहूंगी या फिर इसके साथ रहूंगा तो मेरे और भी जो एरियाज हैं वो भी अबांडेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कनेक्शन। चाहे ये कनेक्शन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो, चाहे ये कनेक्शन फैमिली की हो, ठीक है, स्ट्रांग बनकर अलग रह रहे हो आप, स्ट्रांग बनकर बाहर आ रहे हो आप, स्ट्रांग बनकर उस पर्सन को ना बोल रहे हो, उस पर्सन के सामने एक बाउंड्री रख रहे हो कि मेरे सामने ऐसे बात मत करो, या फिर मेरे साथ ये सब बातें मत करो, सोच समझ के बात क्या करो, रेस्पेक्ट देकर बात क्या करो। ये कहने के लिए बहुत टाइम लगा है, लेकिन इस साल का हो गया एंड दैट विल बी योर नेक्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, इस साल के बिगेस्ट अचीवमेंट। चलो, अभी लास्टली हम देखेंगे यहाँ से कि आपके लिए मदर यूनिवर्स का कौन सा फाइनल गाइडेंस या फिर फाइनल एडवाइस है जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। लिसनिंग, मदर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट वो हमेशा सुन रही हैं। She is all yours. मदर यूनिवर्स इज ऑल yours 24/7। अभी सुन रही है, तभी सुन रही है, ऐसी बात नहीं है, ऑलवेज लिसनिंग। ऑल्सो आपके लिए बस इतना बोला जा रहा है, बी अवेयर ऑफ वॉट एडवाइस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप खुद का जो भी करना है वो करो, लेकिन सुनो, सबकी सुनो, ठीक है, सुन लो। हो सकता है उन एडवाइस में से, हो सकता है जो भी बातें आपके आसपास के लोग कर रहे हैं उनमें से कोई एक बात, कोई एक एडवाइस, कोई एक स्टेटमेंट क्लिक कर जाए, आपको महसूस हो अंदर ही, हाँ ये तो सही बोल रहा है ये पर्सन, ये तो सही कह रहा है, ये तो सही रास्ता दिखा रहा है मुझे, हो सकता है। सो सुन लो, सबके सुन लो, करो खुद की, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सबका सुन लो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है इस अचीवमेंट को जीने के लिए, ठीक है। होम, मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप ना आपके घर की एनर्जी थोड़ी सी देख लीजिए, ठीक है। आपके घर की एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ी सी साफ सफाई कीजिए, स्मजिंग कीजिए। आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, अगर करते हैं तो उनसे दूर रहो। हम्म, आपकी घर की एनर्जी ठीक करो। आपके घर की एनर्जी की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते रहते हैं। आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो बहुत जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है, उनसे बच के रहो। टूटी फूटी चीजें अगर बहुत ज्यादा है आपके घर में, प्लीज साफ सफाई कर लो, ठीक है। बहुत पुरानी चीजें हैं जो आप यूज भी नहीं करते हो, लेकिन आप दान भी नहीं कर रहे हो, दान कर दो। ओके, घड़ी, वॉल क्लॉक जो होता है वो चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी लगाया हुआ है, उसको उतारो,
फेंको, नहीं तो बैटरी चेंज कर लो, ठीक है। बहुत पुराने न्यूज़पेपर, मैंने बहुत लोगों को देखा है न्यूज़पेपर इकट्ठा करते हैं। अगर आपके घर में भी ये हैबिट है, प्लीज चेंज करो इस हैबिट को, ठीक है। फर्नीचर्स भी मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि फर्नीचर्स भी इधर उधर रखा हुआ है आपके घर में, मतलब जहाँ पर जो फर्नीचर होना चाहिए वास्तु के मुताबिक वहाँ पर नहीं है, फर्नीचर्स गलत जगह पर है। आपके पूजा घर जो है, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आप लोगों के पूजा घर जो है, भगवान की जो फेस है, ठीक है, वो शायद गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है। साउथ को फेस करना चाहिए गॉड, ठीक है। गलत डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाओ भगवान जी को, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाओ। स्पिरिट ऑफ प्लेस अगेन, यस, स्पिरिट ऑफ प्लेस, आपके घर की जो एनर्जीज हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा देखो, ठीक है, अपने घर की एनर्जी को थोड़ा सा साफ सफाई करो। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए कि हर एक काम का, हर एक ड्रीम या फिर बोलो जो भी आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, हर एक चीज का ना एक स्पिरिट होता है, एक पेस होता है, उसको समझो। कुछ कुछ काम आपको ना पुश करेगा कि जल्दी करो, टाइम नहीं है, इतना इतना ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं है, तो उस स्पिरिट को आपको समझ के जल्दी डिसीजन लेकर जल्दी एक्शन लेना है। कुछ कुछ काम आपको आपको अंदर जाकर मेडिटेट करना है हर एक काम के लिए। हर एक, सपोज किसी को आप मना रहे हो, शादी के लिए मना रहे हो, ठीक है, और वो आपके फैमिली मान नहीं रहे, बहुत टाइम ले रहे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो भी मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी स्पिरिट ही यह है कि ये टाइम लेने वाला है, तो लेट मी गिव दिस टाइम। अगर आपके फैमिली में कोई हील होने की कोशिश कर रहा है और आप बहुत मतलब बहुत टेंशन में आ रहे हो कि ये हील क्यों नहीं हो रहा है, हील क्यों नहीं हो रहा है, इतना स्लो क्यों हील हो रहा है, देन यू टू अंडरस्टैंड दैट इस चीज की स्पिरिट यही है कि ये धीरे धीरे हील होगी, ये हेल्थ इशू, गिव इट टाइम। ओके, सो स्पिरिट को समझो कि ये पर्टिकुलर चीज सक्सेस होने के लिए आपसे मांग क्या रही है, टाइम मांग रही है, एनर्जी मांग रही है। आप सो जाओ, आप खुद का ख्याल रखो, आप ठीक से ताकि सो जाओ, आप ठीक से नींद लो। ये काम पर्टिकुलरली ये डिमांड कर रहा है आपसे, तो वो करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक काम, एक ड्रीम, एक मैनिफेस्टेशन आपसे अभी फिलहाल क्या डिमांड कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, मैं तो भूल ही गई ये कहना कि कमेंट सेक्शन में जरूर मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं सबसे पहले आपके पास वो रीडिंग पहुंच जाए। अभी हम टर्मिनेट करेंगे इस सेशन को, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।